चैनल EVS नेट एकेडमी। आज मैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से मेजरमेंट ऑफ डाइवर्सिटी टॉपिक लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट सबसे है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अल्फ़ा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी है जो मेजरमेंट ऑफ डाइवर्सिटी है, जिसको फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड किए थे साइंटिस्ट R.H. विटकर ने फर्स्ट टाइम अल्फ़ा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी को प्रपोज्ड किए थे। क्योंकि अभी जो ट्रेंड है साइंटिस्ट का भी नाम पूछते हैं, इसीलिए मैंने ये नाम आपको एक बार बता दिया है कि R.H. विटकर है इन साइंटिस्ट का नाम। आप याद रख लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ देंगे तो आप इजी वे में आंसर दे देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी से। अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या है? अल्फ़ा डाइवर्सिटी स्मॉल स्केल के लिए होता है, स्मॉल एरिया के लिए होता है अल्फ़ा डाइवर्सिटी। यहाँ पर क्या होता है, जो एक पार्टिकुलर एरिया हो, कम्युनिटी हो, वहाँ पे ये अल्फ़ा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे अल्फ़ा डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है पार्टिकुलर एरिया के लिए, विद इन कम्युनिटी जहाँ पे हो। अगर क्वेश्चन में विद इन कम्युनिटी आए या पार्टिकुलर एरिया आए तो वहाँ पे हम अल्फ़ा डाइवर्सिटी को क्लिक करेंगे। ओके, बीटा डाइवर्सिटी मतलब दो कम्युनिटी होती है, दो कम्युनिटी के बीच में कंपैरिजन करना होता है। बीटा डाइवर्सिटी द स्पेसीज बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम विच इज ऑब्टेन्ड बाय द कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ द इकोसिस्टम विच इज यूनिक टू ईच अदर फॉल अंडर द बीटा डाइवर्सिटी। जो यूनिक हो ईच अदर का, जो वो बीटा डाइवर्सिटी के अंडर आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगी, इससे आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर लेंगे इस टॉपिक को। ओके, गामा डाइवर्सिटी जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया जहाँ होता है वहाँ पे गामा डाइवर्सिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पार्टिकुलर कम्युनिटी हो या स्पेसीज हो या उस वहाँ पे जो गामा डाइवर्सिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप फॉर द जोग्राफिकल एरिया, जो टोटल लैंडस्केप होगा उस जोग्राफिकल एरिया का, वो हमारा होगा गामा डाइवर्सिटी। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने फिगर डायग्राम, यहाँ पे मैंने इमेज पुट ऑन किया है, तो मैं स्टार्ट करूँगी आपको समझाने का। देखो, साइट ए है जो हमारा अल्फ़ा डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक स्मॉल स्केल के लिए है। तो इसमें जो हम रिप्रेजेंट करेंगे कि अल्फ़ा डाइवर्सिटी है, इस अल्फ़ा डाइवर्सिटी में कितने स्पेसीज है, इसको हम काउंट करेंगे। तो इसको काउंट करने के लिए मैं देखूंगी कि किसमें कितने हैं। इसमें एक स्पेसीज है, ये अदर स्पेसीज है 2 हुआ, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 6 7। मतलब यहाँ पे टोटल 7 स्पेसीज है जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी के अंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 7 जो स्पेसीज है ऑल आर डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग सबको काउंट किए हैं। तो 7 स्पेसीज है जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी के को रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरह से देखूंगी मैं बीटा डाइवर्सिटी मतलब दो कम्युनिटी के बीच कंपैरिजन करना। तो कम्युनिटी ए हमारी हो गई ये और कम्युनिटी बी हो गई ये, साइट ए साइट बी। अब ये दोनों डाइवर्सिटी में कॉमन देखेंगे, कॉमन को काउंट नहीं करेंगे, जो यूनिक हो उसको काउंट करेंगे, क्योंकि बीटा डाइवर्सिटी में यूनिक स्पेसीज को काउंट करते हैं। ठीक है, तो कॉमन को पहले अलग कर देते हैं। कॉमन हमारे पास देखिए रेड स्टार है, तो इसको अलग कर देते हैं। जो कॉमन है उसको कट कर देते हैं। ये कॉमन है येलो वाले, इसको भी कट कर देंगे। बाकी कोई कॉमन नहीं है, फिर उसको काउंट कर लेंगे। ओके, 1 बाय 1 काउंट करते हैं। फिर तो ग्रीन कॉमन नहीं है, इसको काउंट किए 1 हो गया हमारे पास। ये प्लस वाले साइन 2 हो गया, ये पर्पल 3 हो गया। ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन, इसको काउंट नहीं करेंगे। 4 है, ये 5 है, ये 6 7 8। टोटल हमारे पास
बीटा डाइवर्सिटी के अंदर 8 स्पेसीज है जो कॉमन को काउंट नहीं करेंगे, यूनिक है, जो दोनों में प्रेजेंट नहीं हो वो हमारा यूनिक होता है और वो बीटा डाइवर्सिटी कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे अल्फा डाइवर्सिटी को कैसे काउंट करेंगे और बीटा डाइवर्सिटी को कैसे काउंट करेंगे। अब चलते हैं गामा डाइवर्सिटी को काउंट कैसे करते हैं। ओके, गामा डाइवर्सिटी का मतलब मैं बताई थी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल पूरे का देखना है, होल को देखना है हमें, ठीक है। तो तीनों को देखेंगे, तीनों में सबसे यूनिक कौन है, तीनों में जो कॉमन होगा ना उसको 1 स्पेसीज मानेंगे, वैसे कॉमन को 1 लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये दोनों कॉमन है तो इसको 1 काउंट करेंगे, ठीक है। जो कॉमन है, ये येलो कॉमन है तो इसको 2 काउंट करेंगे। पर्पल यहाँ पे कॉमन है तो इसको 3 काउंट करेंगे। ग्रीन यहाँ पे कॉमन है 4 काउंट करेंगे। और यहाँ पे ये ग्रीन यहाँ पे तो 5 काउंट करेंगे। और देखिए ये प्लस पिंक वाले है, इसको यहाँ पे 6 काउंट कर दिए। और भी है, हाँ यहाँ पे ब्लू है, ये ब्लू स्टार से 7 काउंट है। और कोई बचा? और कोई नहीं बचा। बाकी सबको काउंट कर लेते हैं। 8 हो गया यहाँ पे, 9, 10, 12, टोटल हमारे पास गामा डाइवर्सिटी 12 हुआ। तो आपको काउंट करना समझ आ गया होगा कि अल्फा को कैसे काउंट करेंगे, बीटा को कैसे निकालेंगे और गामा को कैसे काउंट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन भी आते हैं फॉर्मूला से, अभी ट्रेंड में आ चुका है कि फॉर्मूला से भी क्वेश्चन दे देंगे। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चन था 2000 क्वेश्चन आया था, इंटरनल रिलेशनशिप बताना था बीटा और गामा के डाइवर्सिटी के बीच में। जो फॉर्मूला था यहाँ पे 2 आंसर था, लेकिन एनटीए ने एक आंसर को कंसीडर किया था, दोनों आंसर सही थे। जैसे बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू जो होता है गामा बाई अल्फा। अगर हम गामा को लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, गामा को अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, बीटा इंटू अल्फा। तो दोनों बात सही है, यानी 2 भी सही है इक्वेशन और फर्स्ट भी है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट को कंसीडर किया था। तो अब दोनों बस एक को याद रखेंगे तो दोनों निकलना ही है, दोनों का रिलेशनशिप एक ही होता है, बीटा इक्वल टू गामा बाई अल्फा, याद रख लेना है आपको, ठीक है। और गामा इक्वल टू क्या होगा, बीटा इंटू अल्फा ही होगा, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, एक टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी ऑफ रीजन विद सेवरल इकोसिस्टम। सेवरल इकोसिस्टम मतलब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कौन सा है, तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया मतलब गामा डाइवर्सिटी। अगर कंपेरिजन बता रहा हो, ग्रेडियंट शो कर रहा हो तो वो होगा बीटा डाइवर्सिटी। अगर स्मॉल एरिया बता रहा हो तो वो हो जाएगा विद इन कम्युनिटी शो कर रहा हो या पार्टिकुलर एरिया, वो हो जाएगा अल्फा डाइवर्सिटी। तो आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाएंगे, आपको सब कुछ आता है, एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाई हूँ क्योंकि एग्जाम में कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक आप इसको लर्न कर ले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।